हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके भाई लोगों स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग जरूर देख रहे होंगे। हमारे इंडियन क्रिकेट में अकाउंटेबिलिटी जो है ना, वो सिर्फ खिलाड़ियों पर छोड़ दी जाती है। कोच, कप्तान, कप्तान भी हालांकि प्लेयर ही है, लेकिन कोच, सेलेक्टर्स ये सब बच जाते हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो आपको चौंकाने वाली खबर है। आप चौंक जाएंगे इसे सुनने के बाद। और कहा जा रहा है कि इन चार खिलाड़ियों के पास में आखिरी मौका है अपने आप को साबित करने का, अन्यथा फिर से मैनेजमेंट जो है वो किसी दूसरे प्लेयर की तरफ देखना शुरू कर देगी। इनको फिर मौका नहीं मिलेगा। और ये चार खिलाड़ी कौन है, एक एक करके चर्चा करेंगे। और जिम्बाब्वे में 3 ही मैच है। और सवाल यह है कि क्या इन 3 मैचेस में चारों खिलाड़ियों को खेलने का प्रॉपर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या बिना खेले ही, बिना मौके मिले ही अब किसी और के बारे में आप सोचने लग जाएंगे। T20 क्रिकेट की हम चर्चा कर रहे हैं भाई लोग। एक एक करके सभी खिलाड़ियों के बारे में मैं आपको बताता हूं, सभी के नाम मैं आपको बताता हूं, लेकिन वाकई में ये चौंकाने वाली खबर है। और आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था पिछले वीडियो में, तो उन कमेंट्सों को भी मैंने इकट्ठा कर लिया, जितने भी कमेंट्स आए थे, और उस पर जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं उन चार खिलाड़ियों के नाम के साथ में, जिनको लेकर के चर्चा चल रही है कि भाई इनके पास में जिम्बाब्वे में आखिरी मौका है। हम सबको पता है 3 T20 मैचेस की सीरीज है, जिसकी शुरुआत कल होने जा रही है जिम्बाब्वे में। 23 तारीख को पहला मैच, उसके बाद 25 को दूसरा, उसके बाद 26 को तीसरा मैच खेला जाएगा। अब ये जो चार प्लेयर हैं, एक तरीके से इनके ऊपर में अब जिम्मेदारी की बोझ फोड़ने की कोशिश की जा रही है कि आपकी वजह से भारतीय टीम की आयरलैंड में हार हुई है, आपकी वजह से भारतीय टीम की हार हुई है इंग्लैंड में 4-0 से। जबकि ये मेरा कहना है कि आपको कोच से भी बात करनी चाहिए, आपको चयनकर्ताओं से भी बात करनी चाहिए, लेकिन ठीक है, इसमें सबसे पहले नाम आता है जो ऊपर बैटिंग करने के लिए आते हैं, ईशान किशन का, विकेट कीपर बल्लेबाज। और कहा जा रहा है कि ईशान किशन इज लकी कि उनको जिम्बाब्वे में चुन लिया गया, क्योंकि टीम जो है वो पहले चुन ली गई थी, अन्यथा उनका चयन नहीं होता, उनकी जगह पर संजू सैमसन खेल रहे होते। ठीक है, हालांकि ईशान किशन को अगर आप देखेंगे T20 फॉर्मेट अगेंस्ट इंग्लैंड, वहां पर सबका बुरा हाल था। ईशान ने 2 अच्छी पारी खेली थी, एक 49 रनों की और एक आखिरी मैच में उन्होंने 50 रन बनाए थे। इंपैक्ट नहीं डाल पाए थे, वो अलग चीज है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे आयरलैंड के खिलाफ में, इंग्लैंड के खिलाफ में और इंग्लैंड के खिलाफ में ओडीआई सीरीज में, तो 2 मैच खेले ईशान किशन ने आयरलैंड में, 5 मैच खेले इंग्लैंड में T20, 5-2-7, और 2 मैच खेले ईशान किशन ने इंग्लैंड में ओडीआई। 9 इनिंग्स खेले हैं ईशान किशन ने। और बड़ा सवाल यह है कि 9 इनिंग्स में ईशान किशन ने मात्र 2 ऐसी पारी है जो कि मैंने आपको गिनाया है, 49 रनों की और एक अर्धशतक, जो आखिरी T20 मैच में बनाया था ईशान किशन ने। इसके अलावा 7 ऐसी इनिंग्स है जहां पर ईशान 15 रन के अंदर आउट होकर के वापस पवेलियन गए। और ये ईशान किशन के स्टैंडर्ड इनिंग्स नहीं है, ये उनके स्टैंडर्ड, जिस तरीके के बैटिंग स्टैंडर्ड है उनका, उस तरीके की तो पारी नहीं है। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। वर्ल्ड कप में ईशान किशन संजू सैमसन के बाद सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले भारतीय टीम के बल्लेबाज थे। पाकिस्तान के खिलाफ में मैच विनिंग नॉक खेला था ईशान किशन ने। जोरदार शुरुआत दी थी, फाइनल मैच में अर्धशतक आया था ईशान के बल्ले से अहमदाबाद में। लेकिन अचानक ईशान किशन जब से आयरलैंड गए, इंग्लैंड के ओडीआई सीरीज में, मैं मानता हूं कि 4 नंबर पर बैटिंग करने का मौका मिला ओडीआई सीरीज में, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ में 4 नंबर पर ही इनका शतक आया था। और आपको वर्सेटाइल तो बनना पड़ेगा, आपको हर पोजीशन पर रन बनाने के बारे में सोचना होगा। तो ईशान किशन के बारे में कहा जा रहा है, और इसीलिए आप देखोगे कि तो प्रभसिमरन सिंह को बैकअप के तौर पर चुना गया है। आई होप ईशान के बल्ले से रन आ जाए। अभी मौके मिलेंगे ईशान किशन को 3 नंबर पर, वो खेलेंगे श्रेयस अय्यर की कप्तानी में, लेकिन रन करके देना पड़ेगा। 3 में से 2 मैच में जबरदस्त रन करना होगा, 3 में से 3 में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक और प्लेयर जिनको कि भारतीय टीम का उप कप्तान बनाया गया T20 फॉर्मेट में, वी आर टॉकिंग अबाउट तिलक वर्मा। इनके ऊपर में भी बहुत ज्यादा दबाव है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि वाइस कैप्टन को रिप्लेस कैसे करेंगे, इंडियन क्रिकेट में कप्तान को भी रिप्लेस करते हैं और वाइस कैप्टन को कैसे रिप्लेस करेंगे,
शुभमन गिल से पूछ लीजिए एग्जांपल, वर्ल्ड कप से ठीक पहले उनको किस तरीके से बाहर कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। तो इस गलत फहमी में कोई न रहे कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तिलक वर्मा को लेकर के भी चर्चा चल रही है। अगर तिलक वर्मा का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है जिम्बाब्वे के खिलाफ में, तो फिर उनके विकल्प के बारे में भी सोचा जाएगा। हालांकि तिलक वर्मा ने इंग्लैंड में एक आध अच्छी नॉक खेली, जैसे ईशान के बारे में मैंने कहा, लेकिन ओवरऑल वो भी फ्लॉप ही रहे। और इसीलिए तिलक वर्मा भी इस समय कहीं ना कहीं रेडार में है, और उस रेडार से बचने के लिए इनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इनको जिम्बाब्वे के खिलाफ में रन करने की जरूरत है। तीसरे नंबर पर खिलाड़ी आते हैं शिवम दुबे। अब पता नहीं दुबे भाई को हो क्या गया है, कहां दब गए। वर्ल्ड कप में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन इंडिया में जब वर्ल्ड कप चल रहा था, लेकिन जब सीएसके के लिए आईपीएल खेले तो एकदम आउट ऑफ फॉर्म रहे। फिर भारतीय टीम के लिए जब चुना गया आयरलैंड में, इसके अलावा देखो तो इंग्लैंड में, आयरलैंड में शायद एक इनिंग आई थी 40-42 रनों की। बाकी मतलब बैटिंग तो आप छोड़ दीजिए, फील्डिंग भी ऐसे कर रहे थे जैसे झुका नहीं जा रहा है शिवम दुबे से, टांगों के नीचे से गेंद निकल रही थी, ऐसे ही चौके निकल रहे थे शिवम दुबे के आसपास से। और मैनेजमेंट इज नॉट हैप्पी। ओडीआई क्रिकेट में भी शिवम दुबे को मौका मिला, तीनों मैचेस में मौका मिला, लेकिन ही हैज डन नथिंग, कुछ नहीं किया शिवम दुबे ने। और इसीलिए कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अब इनके बारे में भी सोच रही है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में रन करेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। 2024 में इन्होंने बारबाडोस के फाइनल में भी स्कोर किया था, बढ़िया बैटिंग की थी इन्होंने, 27-28 जो भी इंपैक्टफुल रन बनाए थे। लेकिन सडनली अगर आप 8-8, 9-9 मैच खेलेंगे, फ्लॉप होंगे, तो इंडियन क्रिकेट में बहुत फास्ट सर्विसेज चलती हैं, यहां पर आप इतना वेट नहीं कर सकते। और इसीलिए यह तय है कि अगर शिवम दुबे के लिए बढ़िया ट्रिप नहीं रहा जिम्बाब्वे का, क्योंकि इनको मौका मिला और इनके प्लेइंग 11 में भी खेलेंगे, तो फिर इनकी भी छुट्टी हो सकती है T20 टीम से। और आखिरी नंबर पर आते हैं सबसे ज्यादा चमत्कारी गेंदबाज एक समय के वरुण चक्रवर्ती। इंग्लैंड में, आयरलैंड में तो खेले नहीं थे, इंग्लैंड में जो 4 T20 मैचेस खेले वरुण चक्रवर्ती, उसमें साफ तौर पर लग रहा था कि ये तो पिच से जो मदद नहीं मिल रही थी, तो उसके बाद इनके हाथ पैर सूज गए थे। दूसरी बात यह है कि वरुण चक्रवर्ती को बहुत बढ़िया तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने रीड किया और 4-4 ओवर में खूब सारे रन लुटाए हैं वरुण चक्रवर्ती ने। अक्षर पटेल भी इनके साथ में थे। अक्षर पटेल T20 फॉर्मेट में है नहीं, उनको बाहर किया गया, कहा गया कि आराम दिया गया है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती को भी इंप्रूव करना होगा, और ये भी हर मैच में खेलेंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ में, लेकिन हर मैच में इनके प्रदर्शन को इवैल्यूएट किया जाएगा, हर मैच में इनके प्रदर्शन पर चर्चा होगी। और ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको जिम्बाब्वे के खिलाफ में अपने गेम को इंप्रूव करना होगा। पहले नंबर पर ईशान किशन, दूसरे पर तिलक वर्मा, तीसरे नंबर पर शिवम दुबे, और चौथे नंबर पर हम सबके फेवरेट वरुण चक्रवर्ती, जिनको कि बेहतर करके दिखाना हो। अगर बेहतर नहीं करेंगे तो विकल्प इनके भी तैयार कर दिए जाएंगे, आगे से इनको मौका नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।